यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको औरों से एक कदम आगे रखता है, अर्थात आपके सफलता का कुंजी इधर है। तो ध्यान भी आपका इधर ही होना चाहिए, ठीक। और आज तारीख है 20 जुलाई। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच अभ्यास संयुक्त सैन्य का नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है। अब बात मंगोलिया की है, तो मंगोलिया के विषय में हम लोग कुछ जो ऊपरी जानकारी है उसको जान लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? उलानबाटर, और इसकी करेंसी क्या है? मंगोलियन टोकरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यू खोरेले शुक। कौन? यू खोरेले शुक, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? तो ये कभी कभी एग्जाम ये पूछता है कि हरेला पर्व किस राज्य का पर्व है। तो ये आपको स्टैटिक्स में भी पूछ सकता है, जीएसडीके में पूछ सकता है, और करंट अफेयर, तीनों क्वेश्चन की तरफ। तो 2023 में कहाँ है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है, ठीक, हरेला पर्व। अब उत्तराखंड की बात है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? देहरादून। इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। अब बात उत्तराखंड सरकार की है, तो अभी उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों को रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। देखिए, ये किसी भी स्टेट के बारे में, किसी भी क्वेश्चंस के जो हम रिलेटेड एक्सप्लेन करते हैं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें पुराने क्वेश्चंस को हम रिपीट कर देते हैं, जो आपको एक बार रिमाइंड हो जाता है और आप उसको इजीली आपके दिमाग में ना रहता है। तो एग्जाम में जाएंगे तो आपको कोई खास क्वेश्चंस रटने की आवश्यकता नहीं होगी। हम तो खुद डेली का डेली रिवाइज कर देते हैं। इस 10 मिनट में क्वेश्चन के साथ रिविजन वर्क भी आपका हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये क्या है? यूपी है, अब हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको? अरविंद कुमार जी को यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अभी हाल में चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो पी वीर मुथुएल थे। आईटीसी लिमिटेड ने चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक पर संजय पुरी जी की नियुक्ति की। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है? इरीना घोष बनी है। और एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती की नियुक्ति। देखिए, एग्जाम का पैटर्न बदलने पर नियुक्ति भी पूछ लेता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है जिसको हम अपने एग्जाम क्वेश्चंस में रखते हैं। जो भी नई नियुक्तियां होती हैं उनके माध्यम से पुराने क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? एस जयशंकर ने 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग की बैठक की अध्यक्षता की है। अच्छा, एस जयशंकर इस समय भारत के किस पद पर हैं? ठीक, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। अब बात महत्वपूर्ण दिवस की है, तो अभी तक जुलाई में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, तो एक बार मैं आपको बता दूंगा तो फिर से आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। चलते हैं। 1 जुलाई को क्या था? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, साथ ही साथ राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 17 जुलाई को अभी हमने बताया था कल ही आपको, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि नेल्सन मंडेला जी किस देश से हैं, अर्थात इनका संबंध किस देश के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहाँ कारकी डका वाऊ वाली समारोह का शुरुआत हुआ है? तो कहाँ का? ये केरल के में हुआ है। किसका? कारकी डका वाऊ बाली समारोह का उद्घाटन हुआ है या शुरू हुआ है। अब बात
केरल की है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। इसके मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, अब ये जो काकीडका बाहुबली समारोह ये है क्या? ये अपने पारिवारिक में जो दिवंगत व्यक्ति हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु सरकार ने काकीडका बाहुबली समारोह शुरू किया है। ठीक, क्योंकि इसी माध्यम से कम लोग अपने पूर्वजों को याद कर लेंगे। और अब बात केरल की है तो जी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक, पैरागॉन रेस्तरां का दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया, जो कि कहाँ है? केरल में ही है। और केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया। एनसीबी ने केरल के तट पर 2500 केजी ड्रग्स भी जब्त किया और केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया। इतना क्वेश्चंस आपको जानना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश की रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक अयाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हैं? तो कौन आया है? ये अर्जेंटीना की हैं और रक्षा मंत्री क्या नाम है इनका? एनरिक अयाना है। क्या? एनरिक अयाना। अब बात अर्जेंटीना की है तो इसकी कैपिटल का है? ब्यूनोस आयर्स। करेंसी अर्जेंटीना पैसो। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। ध्यान रखिएगा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो कहा कि उड़ीसा राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर गणेशी लाल। और जैसा कि आप लोग को पता है कि उड़ीसा में भुवनेश्वर की राजधानी है और वहाँ पे लिंगराज मंदिर है। कहाँ? उड़ीसा में। और साथ साथ उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप था जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने कई भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण उड़ीसा में किया गया। हमने बताया था कि जो एआई एंकर लिसा है ये किस टीवी पर? तो ओ टीवी पर ये अपना एंकरिंग करेंगी और साथ साथ ये उड़ीसा, कन्नड़ और हिंदी आदि भाषाओं में समाचार को प्रेषित करेंगी। उड़ीसा सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया। उड़ीसा सरकार ने वन कर्मियों के लिए अग्नेयास्त्रों का उपयोग करने के लिए छूट भी दिया है। देखिए, उड़ीसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि यहाँ से लगभग हर समय कुछ न कुछ नया होता है। तो आप लोग उड़ीसा का अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। किसी भी अभी खास करके जो पेपर चल रही है एसएससी का, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा स्टेट कर रहा है? गोवा है जो कि ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अब बात गोवा की आती है तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है? एएस श्रीधरन पिल्लई। अभी हाल में ही चीखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया। G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? गोवा में हुई। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम भी शुरू किया है। ठीक, इतना चीज आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये 6 सदस्यीय टीम गई थी और ये हो कहाँ रहा है अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड? तो जापान के जीवा में आयोजित हुआ है। और अब भारत किस अंक तालिका पर? महत्वपूर्ण होता है कि भारत पूरे विश्व में जो ये ओलंपियाड हो रहा था उसमें किस अंक तालिका पर है? तो 9वें स्थान पर भारत है। तो ध्यान रखिएगा, गणित ओलंपियाड में भारत ने 2 गोल्ड जीता है और इसमें 6 सदस्यीय टीम गई थी जो जापान के जीवा में आयोजित हुआ और अंक तालिका में ये 9वें स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बांड 2023 शुरू किया है? तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि चीन का संबंध इस समय रूस से बहुत अच्छा है अमेरिका के विरुद्ध में। तो अमेरिका के खिलाफ ये दोनों इस समय चल रहे हैं। तो चीन ने किसके साथ? रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बांड 2023 शुरू किया। अब बात आती है कुछ महत्वपूर्ण, तो देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय आम महोत्सव
आमरस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मॉस्को में किया गया। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया। ध्यान रखिएगा कितना? $47 मिलियन का जुर्माना लगाया। और रूस ने अपना खुद का चैट जीपीटी गंग चैट लॉन्च किया और FATF ने रूस की सदस्यता को क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ? अबू धाबी में भारत के बाहर IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। चलते हैं, अब आगे की बात है, IIT की बात आई है तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉड्यूल विकसित किया है। IIT खड़गपुर ने लोको पायलट की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किया है। और IIT मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा। IIT कानपुर ने क्लाइड सेंडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिश्वा ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक को जीता है। किसने? ISSF में विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिश्वा ने स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये एक गणितज्ञ थी और इनका हाल में ही निधन हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में रही? तो किस देश की? फ्रांस में रही और फ्रांस की चर्चा में रही। अब बात फ्रांस की है तो इसकी राजधानी कहाँ? पेरिस, करेंसी यूरो और इसके प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रो। भारत फ्रांस के मार्सिल का एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि मोदी जी को कितने तारीख को परेड में बुलाया गया था? कितने जुलाई को? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। हाल ही में किसने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखा? सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखा है। अब कुछ पुस्तकों की बात है तो हम लोग देख लेते हैं। विनोद मेकांग द्वारा लिखित गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबव ऑफ रेनबो का विमोचन किया गया। सुधा पई और सज्जन कुमार ने माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक लिखा है। क्या नाम है? माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक लिखा है। किसने? सुधा पई और सज्जन कुमार ने। एस हुसैन जैदी ने रा हिटमैन नामक नई पुस्तक लिखी है। रूपा पाई ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। और अंकिता खेमका ने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है। और रस्किन बांड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस थे जो हमने आज आपको बताया। अब चलते हैं हम अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 20 जुलाई और आज की कुछ महत्वपूर्ण घटना है। आज ही के दिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। जब इसने आया तो एकता व्यवस्था खत्म किया, सैनिकों को नगद वेतन दिया, हुलिया लिखना शुरू किया, घोड़े को दागने का प्रशासन शुरू किया। इसने बहुत सारे सुधार किए, ठीक ना। और सबसे जो इनका सबसे बड़ा आता है क्या? बाजार व्यवस्था इनका महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन एंग्लो पुर्तगाल संधि के तहत 1954 में पुर्तगाल इंग्लैंड के अधीन हुआ। और माधव राय आज ही के दिन 1761 में प्रथम पेशवा बने थे। फ्रांस ने 1956 में ट्यूनीसिया को स्वतंत्र देश घोषित किया। और मानव ने 1969 में चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने इस इतिहास को रचा था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं और इन्होंने कब गए थे? 1969 में चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। आज ही के दिन रामनाथ कोविंद जी 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और महान विजेता सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में आज ही के दिन हुआ था। अच्छा, ये सिकंदर का एक युद्ध भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पोरस के साथ हुआ था। उसको क्या क्या बोलते हैं? पोरस के वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पोरस की वीरता से बहुत ज्यादा ही विजेता सिकंदर जो कि
था, प्रभावित हुआ था। और माउंट एवरेस्ट की सबसे पहले जीतने वाले सर एडमंड हिलेरी का जन्म 1919 में आज ही के दिन हुआ था। और भारत की प्रसिद्ध क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का निधन 20 जुलाई 1965 में हुआ था। तो इतने कुछ महत्वपूर्ण आज के हिस्ट्री ऑफ द डे थे। और आज का जो सारा हिस्ट्री ऑफ द डे है, आपके हिस्टोरिकल पार्ट से या आप किसी भी कंपटीशन में इतिहास का पेपर देते हैं या जीएस जीके की तरफ से, सारे क्वेश्चंस आपके लिए मस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इसमें ज़्यादा इतिहास रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर। जय हिंद, जय भारत।